नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कृति सेनन का रक्षाबंधन स्पेशल ज्वेलरी विज्ञापन विवादों के बाद भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन राखी के मौके पर इंडो वेस्टर्न आउटफिट को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। ज्वेलरी ब्रांड गीवा ने सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बीच विज्ञापन वापस लिया और कहा कि उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको बता दें कि कृति ब्रेलेट स्टाइल ब्लाउज, कैप और ड्रैप स्कर्ट में नजर आई थी। विज्ञापन में वो अपने ऑन स्क्रीन भाई और पालतू कुत्ते को राखी बांधती दिखी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के अनुरूप नहीं बताया और कृति को जमकर ट्रोल किया। कृति सेनन ने ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कहा कि किसी महिला की संस्कृति और परंपरा को उसके कपड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, ये तय करने की कोशिश कब बंद होगी। इस विवाद में राजनीति की एंट्री तब हुई जब राहुल गांधी ने कृति का समर्थन किया। उन्होंने उनकी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहां जाती है, ये उसकी पसंद है। राहुल गांधी ने कृति का पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करके लिखा, महिलाओं के कपड़ों और जीवन शैली की ऑनलाइन पुलिसिंग यानी पहरेदारी नहीं करनी चाहिए। उधर कंगना रनौत ने विज्ञापन और कृति के पहनावे पर सवाल उठाए, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विज्ञापन हटाना जन भावनाओं का सम्मान है या सोशल मीडिया ट्रोलिंग के दबाव के आगे ब्रांड का झुकना। यही सवाल कृति सेनन के राखी एड विवाद को और दिलचस्प बना रहा है, लेकिन ये बहस अब विज्ञापन से निकलकर पहनावे और पसंद पर पहुंच गई है। हम भी आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं आपको। दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूँगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना? इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। चलिए, तो रक्षाबंधन पर एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन में जिस तरीके से एक वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया कृति सेनन ने, उसको लेकर विवाद है। और विवाद इस बात का है, हालांकि कंपनी ने उस एड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लिखा भी है और कहा भी है कि मकसद ये नहीं था कि किसी की भावनाएं आहत हों। फिर भी यदि किसी को ऐसा लगा है तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी फील करते हैं। चलिए, एक बात तो हो गई। सवाल इस बात का है कि इस एड में ऐसा क्या था जिसको लेकर इतना ज्यादा ट्रोल की गई कृति सेनन और कंपनी भी, और इस तरीके से उसको संस्कृति से जोड़ के लाने की बात की गई है। देखिए, जिस पहनावे की बात हो रही है, एक वेस्टर्न आउटफिट की यदि बात हो रही है, एक एक्ट्रेस होने के नाते यदि वो कोई ऐड कर रही थी, क्या वाकई उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी थी? पहली चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि पहना है और किस तरह के त्योहार के लिए आप ऐड शूट कर रहे हैं, तो ये भी देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नासमझ होता है जिसे इतनी समझ नहीं होती होगी। अब बात आ गई कंगना रनौत की। यदि उन्होंने सवाल उठा दिया और बहुत कुछ उनके लिए कह दिया, तो ये बात भी सही है कि कंगना भी एक एक्ट्रेस रही हैं, या कह लीजिए अभी भी हैं। हम भले सांसद बन गई हैं, लेकिन बहुत फिल्मों में काम किया, तमाम चीज़ें की हैं। ड्रेसिंग सेंस एक्ट्रेस का क्या होता है, एड शूट में वो क्या पहन रही है, किस तरह की चीज़ों को कैरी कर रही है, क्या जिस तरह से सवाल उठा गए हैं उसमें कौन सी ऐसी बड़े परेशानी उनको नजर आई है। कुल मिलाकर विवाद उठा, ऐड को हटाया गया, लेकिन ये क्या मैसेज देता है? क्या वाकई ये बात सही है कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी ने तो समर्थन किया है, तो सियासत की तरफ ये पूरी एक मामला जो है चला गया। चर्चा करेंगे, हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन सब के पीछे क्या सिर्फ पब्लिसिटी या फिर कुछ और। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं समीर गोस्वामी। समीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीता बाधवा। मीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मीता जी आपसे करूंगी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उसके साथ साथ एक महिला भी हैं। मैम, जितना, हालांकि इस एड को हटा लिया गया है, लेकिन जितना भी हमने देखा समझा, क्या आपको 1% भी कहीं ऐसा लगा कि कोई बहुत वल्गर ड्रेस था या बहुत वल्गैरिटी दिख रही थी अकॉर्डिंग टू रक्षाबंधन के विज्ञापन के मुताबिक? क्योंकि जितनी चीजें आई हैं, आई वहीं से निकल कर हैं। क्या मत है आपका? हमारी सोच कब बढ़ेगी और हम कब इन कपड़े लत्ते और इन सब चीजों पे अपनी सोच को सीमित रखेंगे,
सबसे बड़ी बात तो ये, तो मैं उसको देखकर तो बिल्कुल ही जज नहीं करूंगी और मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं दूंगी। मेरे ख्याल से ये ट्रिगर पॉइंट तब आया जब राहुल गांधी जी उसमें मतलब आगे आए, और अगर वो शायद नहीं आते और खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर नहीं करते तो इसको मतलब इतने गहराई से नहीं लिया जाता, पहली चीज। और उसके ऊपर आप देखिए कि कमेंट कौन कर रहा है। देखिए, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी में किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। कंगना रनौत अगर इस पे कमेंट कर रही हैं तो मेरे ख्याल से खुद बीजेपी वाले ही समझते हैं कि कंगना रनौत किस कैपेसिटी से उसे कमेंट कर सकती है। ठीक है, उनको कुर्सी मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट भी है। तो एनीवेज वो एक अलग चीज है। खुद वो एक्ट्रेस रही हैं और उनके अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शायद इससे भी ज्यादा वल्गर रही हैं वो अपने जमाने में। लेकिन आप, सबसे खराब बात जो मुझे इसमें ये लगी कि हम ये बार बार सुनिश्चित करते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है। क्यों करते हैं? इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये जो हम ओपननेस की बात करते हैं, ये तभी हो पाएगा जब एक लड़की दूसरे लड़की, एक महिला दूसरी महिला को रिस्पेक्टफुली देखेगी, ना कि अननेसेसरीली उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी जी के बोलने के बाद चीजें आराम से सेटल हो जाती, लेकिन क्योंकि उन्होंने आके बीच में इसको इतना तूल दिया है, एड को हटाना पड़ा होगा, जो कि टोटली गलत है मेरी तरफ से। सेकेंडली, आप किसी को इस तरीके से आज के जमाने में इस स्टेज पे, लड़का हो या लड़की, डिसाइड नहीं कर सकते कि सोसाइटी कपड़ों से चलेगी या मेकअप से चलेगी या किस चीज से चलेगी। जब रेप केस होता है, जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, आप पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं, और जब ऐसी छोटी चीजें जो बहुत ही पर्सनलाइज है, जो आपके पसंद की नहीं है, जो एक सोसाइटी को डिसाइड करना है, आप वहां आके बिल्कुल हल्ला बोल करने लगते हैं। तो मेरे तरफ से तो ये टोटली गलत। ठीक है मैम। समीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। समीर जी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है आप ना जाने सोशल मीडिया के जरिए और क्या क्या देखना सुनना समझना रह गया है। सारी हदें तो ऑलरेडी पार हो चुकी हैं, अब ये और रह गया था। ये बात तो सही है कि हम पर्सनली अपनी ओपिनियन इसमें क्या दें, लेकिन जितना मैंने देखा समझा, मैं तो ये सोच रही थी कि कंगना को ऐसा क्या गलत दिख गया, क्या हो गया। और जितना इन सब चीज़ों में काम होता है, बहुत नज़दीक से देखा हुआ है सर। हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, तब कोई चीज़ बनती है। ठीक है, कंपनी ने हटा लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट पे क्या बोला जाए? राहुल गांधी ने भी यही उनकी पोस्ट को शेयर अपने स्टोरी पे करके लिखा कि एक महिला क्या पहन रही है, क्या कर रही है, वो किस तरीके से है, ये उनका राइट है। कम से कम इन सब चीज़ों में तो आप ऐसे कमेंट मत करिए। क्या मत आपका है? दरअसल अच्छी चीज ये है सोशल मीडिया की कि इसके कारण जो चीजें अभी तक लुका छिपी में होती थी, मतलब महिलाओं की जो बात करें, उन्हें पहनावे पर टारगेट किया जाता था या किसी भी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा था। वो ऐसा होता था कि महिला किसी एक सीमित दायरे में टारगेट होती थी और उसको बात माननी पड़ती थी। चाहे वो हम घर की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, चाहे समाज की बात करें, कहीं की भी बात करें। वो एक अकेली पड़ जाती थी इस संस्कृति परंपरा के नाम पर। और उसको आप घर में देखिएगा, घर में ये होता था कि सास बोलती है बहू से कि नहीं आप साड़ी ही पहनेंगी और ब्लाउज ही, साड़ी ब्लाउज में रहेंगी, और उनकी बेटी जो है जीन्स टी शर्ट में रहेगी। लेकिन अगर वो बहू इस कपड़ों में आ जाती है तो उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद ये बहस बढ़ी है और लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एक छोटे घर में या छोटी सोच में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये समग्र रूप से प्रॉब्लम है। लोगों की मानसिकता अभी बदली नहीं है। तो सोशल मीडिया से जो एक उससे खुलापन आया है, और कहीं न कहीं किसी न किसी निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे ही। और निश्चित तौर पर जैसे-जैसे हमारा मानसिक विकास होता जाएगा, हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ते चले जाएँगे। जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आप क्या पहनते हैं। लेकिन जो इस पर बात हो रही है राखी के समय पर, और ये सारी चीज़ें, ये हमेशा हर त्योहार पर होती है। कभी धर्म के नाम पर होती हैं कि आपने इस धर्म के व्यक्ति को इसमें लेकर के क्यों आए, कभी रंग के नाम पर होती है, कभी कपड़ों के नाम पर होती है। तो मुझे जो लगता है वही लगता है कि ये बहुत
जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं या जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं उस क्षेत्र में जहां पर कि अभी उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, वो ऐसी बातें करते हैं। कंगना रनौत का बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, इसमें कोई दो राय नहीं। शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, बट उनका जो पॉलिटिकल एक्सपोजर है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो शायद कंगना रनौत ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये कमेंट किया है। जहां तक ये बात है कि कृति सेनन ने उसको निभाया है, वो एक अदाकारा है, और ये कपड़े कौन से पहने जाएंगे, डायलॉग कौन से बोले जाएंगे, ये सब स्क्रिप्ट तैयार होती है। उसके हर चीज के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है जो उसको तैयारी करता है। इसमें एक्ट्रेस आके सिर्फ अपना भाव का प्रदर्शन करती है और या करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं होता है। ये बात कंगना रनौत बहुत बहुत अच्छे से जानती है। उनकी कई फिल्में हैं जिनमें इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है अभी वर्तमान में भारतीय सोसाइटी में, और इन्होंने वहां शराब भी पी है, सब कुछ किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है कंगना रनौत ने, और उस कैरेक्टर को जीने के कारण उनकी प्रशंसा होती है कि उन्होंने जिया है उस कैरेक्टर को। कृति सेनन की प्रशंसा होना चाहिए कि उनको जो कैरेक्टर दिया गया है वो उन्होंने जिया है उस विज्ञापन में। और हम जैसे जैसे मानसिक रूप से परिपक्व होते जाएंगे, ऐसे विज्ञापन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर इन्होंने बोला कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात है कि जब अगर आप किसी परिधान को कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है, तो भारतीय संस्कृति और परंपरा में आप पहले परिधान तो निर्धारित कीजिए कि भारतीय परिधान है क्या। आप कहेंगे साड़ी ब्लाउज है, नहीं है। आप कहेंगे कुर्ता पाजामा है पुरुषों के लिए, नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक जगह से कॉल आया कि आपको मंदिर में आना है, पूजा है और भारतीय परिधान में आना है। मैंने उनसे पूछा भारतीय परिधान क्या है, तो बोले आपको कुर्ता पाजामा में आना है। मैंने कहा कुर्ता पाजामा तो भारतीय परिधान नहीं है, ये तो पर्शियन है। तो बोले नहीं, आप धोती कुर्ता में आ जाए। हमने कहा कुर्ता है ये नहीं है। दरअसल जब हमारा धर्म इवॉल्व हुआ है तब सिलाई मशीन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो हमारा परिधान, चाहे वो महिला के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, वो साड़ी है, वो धोती है जो शंकराचार्य पहनते हैं। वो सिर्फ लपेटते हैं उस साड़ी को, ना उसका ब्लाउज कोई भी। और भारतीय, अगर आप पुराने जमाने में चले जाएं तो उसमें क्लियर मेंशन होता है कि बिना सिला हुआ कपड़ा आपको पहनना है। अब अगर कोई, जो ये लोग विरोध करते हैं, इनसे पूछा जाए क्या आप घर में अपनी महिलाओं को भारतीय परिधान पहनाते हैं? नहीं पहनाते हैं। आप स्वयं भारतीय परिधान पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। आप कब भारतीय परिधान पहनते? कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत में जो धर्म की और भारतीय संस्कृति और परंपराओं की पैरोकारी करता है और वो भारतीय परिधान पहनता है? कोई नहीं पहन रहा है। तो ये चीज दरअसल क्या है कि ये आधी अधूरी जानकारी है। इन्हें लाइमलाइट में आना है तो कुछ भी कह दो, रंगों पर कह दो। रंग, भाई वो बात आती है कि आप सारे हरे पेड़ काट दो, सारे के सारे। क्यों क्यों नहीं काटते हो? हरी चीजें सब अपनी जिंदगी से अलग कर दो ना। अगर हरी चीज आप अलग नहीं कर रहे तो मैंने हरी शर्ट पहन ली है, तो उससे मेरे धर्म और विचार का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर में ऐसा अगर हरा रंग नहीं रखे हो तो मैं मान जाऊं कि नहीं, आप बहुत ही ज्यादा वो है। और फिर भी रंगों में भेद तो कहीं नहीं हुआ है, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में नहीं हुआ है। तो ये दरअसल क्या है कि एक सस्ती लोकप्रियता उस क्षेत्र में आने पर जिसमें वो उनका एक्सपोजर नहीं है, जिसमें उन्हें जानता नहीं है कोई, और उसमें वो पहुंच करके इन विवादों में आकर के उन्हें लगता है कि अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो इन्होंने कहा, मीता जी ने कहा, राखी जी आपने भी कहा, राहुल गांधी को भी एक चीज याद रखनी चाहिए कि कंगना रनौत का निश्चित तौर पे अगर उनका कोई बतौर एक्ट्रेस कमेंट आता है, किसी के एक्ट पर कमेंट आता है, किसी के डायरेक्शन पर कमेंट आता है, निश्चित तौर पे उनको तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कोई पॉलिटिकली कमेंट आता है, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कंगना रनौत अभी इतनी पॉलिटिकल परिपक्व नहीं हुई है कि जो है उनको राहुल गांधी कमेंट करें। मैं मीता जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और ये नहीं होना चाहिए था। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी चीज, कंपनी को भी अपना नहीं हटाना चाहिए, किसी भी कंपनी को नहीं हटाना चाहिए था।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीता जी, एक बात और आई है। अच्छा, क्योंकि ये विषय तो देखिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट डन हुआ। आप दोनों ही एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा। मैंने तो जितना पार्ट मैं देख पाई थी, मैं तो खुल के बोलूँगी, मुझे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा देखने के बाद कुछ ऐसा वल्गर लगा नहीं था। एज एन एक्ट्रेस वो क्या कैरेक्टर कर रही हैं और वो एक ज्वेलरी का एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, तो आप समझिए कि वो हाईलाइट अपने नेकलेस को, तमाम चीज़ों को करेंगी। मुझे इतना अजीब लगा देख के, फिर मैंने कहा ठीक है, लोग हैं, चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है, पर एक्सपर्ट व्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए इस चर्चा को रखा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ। ये भी सुनने में आया है कि कुछ कुछ जगह पे लोगों को ये भी आपत्ति हो गई है कि ब्रदर को पहले राखी बांध रही हैं, फिर अपने पेट डॉग को राखी बांध रही हैं। तो मतलब ऐसा दिखाने की, या लोगों की सोच में ऐसा आ गया कि भाई को राखी बांधी जाती है, तो पेट डॉग को या डॉग को राखी आप क्यों बांध रहे हैं? मैं तो मुझे मिले ऐसे सामने से ऐसे लोग, तो मैं उनको समझाऊं, क्योंकि घर में जिन्होंने बचपन से एक छोटे से पेट को रखा है वो अपना फैमिली का पार्ट मानते हैं। हम कितनी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली पूछना चाहती हूँ मैम कि क्या इसमें कोई आपत्ति है कि यदि उसको राखी बांध दी, जो भी हमारे घर में पेट है, यदि उसे रक्षा का सूत्र बांध दिया, तो यह क्या कोई विवाद का एक विषय है? नहीं, देखिए, मैं बहुत पेट लवर तो हूं नहीं। मेरे घर में जरूर कुत्ता है, मैं ये बोलूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने परिवार में, आप तो पेट की बात कर रहे हैं, हम टू व्हीलर फोर व्हीलर लेकर आते हैं, उसके साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमें उसको बेचते वक्त बहुत बुरा लगता है कि इससे यादें जुड़ी हुई हैं, इसके सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो आपके जिस चीज से यादें जुड़ जाती हैं, हमारे ही धर्म में दशहरे के दिन हम गाड़ियों की पूजा करते हैं, हमारे एक इमोशनल कनेक्ट है। फिर वो तो एक कुत्ता है या बिल्ली है, जो भी, मतलब उसमें जान है, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। किसी भी पेड़ पौधे से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जानवर से, तो हम तो सामान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो फिर एक जानवर है जिसके अंदर जान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्यार का भाव है, और वो एक शायद उस स्क्रिप्ट का पार्ट है। जैसे कि सर ने बोला कि पूरी स्क्रिप्टेड होती है, तो वो एक स्क्रिप्ट का पार्ट है, हम उसको तवज्जो ना दें। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जितने लोगों ने कमेंट किया ना, उन्होंने ज्वेलरी नहीं देखी होगी, सिर्फ उसके कुत्ते देखे, उसके कपड़े देखे, और ये सारा तमाशा खड़ा किया है। तो ये एक्चुअली देखने वाले की सोच पे है पूरा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरी पर्सनल थॉट है। किसी को हो सकता है लगे कि आप अपने भाई को एक पेट के साथ ट्रीट कर रहे हो, लेकिन वो उसके भाव है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली है जिसके घर में 5 कुत्ते हैं, और वो पांचों कुत्ते रेस्क्यू किए हुए, किसी का पैर खराब, किसी का कुछ, वो अपने से खाना खाने के पहले उनको खिलाते। ये उनके भाव है। तो इन भावों को तो कम से कम हम क्वेश्चन में ना लाएं। और अब तो इंसान इतना जानवर हो गया है कि जानवर ज्यादा बेहतर हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है मैम। समीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। हाँ जी, दरअसल फिर बात वही आती है जो आप बात कह रहे हैं कि लोग उस भाव को नहीं समझते, उसकी, उन चीजों की गहराई को नहीं समझते हैं। जो चला आ रहा है, उन्हें दिख रहा है, उसको समझते हैं। रक्षाबंधन अपने आप में एक शब्द बता रहा है कि वो है क्या। रक्षा का एक बंधन है, जो आपकी रक्षा करे उसे आप बंधन में बांध देते हैं, और उससे एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक वचन लेते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। ठीक है ना? मेरी बहन को लगता है कि मेरी वाइफ जो है उसकी रक्षा कर सकती है। मेरी बहन हर रक्षाबंधन में मुझे भी राखी बांधती है, और मेरी बहन को भी राखी बांधती है। कृति सेनन ने कुत्ते को राखी बांधी। हर घर में जहां पर पेट होता है, वो अपने मालिक की रक्षा करता है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य ये है, वो कुत्ता उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसने उसको राखी बांधी है। जो हमें रक्षा करेगा जरूरी नहीं है वो भाई हो। हमने कालांतर में उसको भाई और बहन से जोड़ दिया है। अच्छी चीज है, भाई बहन के रिश्तों के लिए एक अच्छा त्योहार है, लेकिन ये सीमित नहीं है वहां तक, ये असीमित है। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, धर्म की बात करें, तो सबसे बड़ी उसकी बात, खासियत ये है कि समुद्र जैसा विशाल है, लेकिन आप उसे तालाब में संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पोखर में संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो वो आप किसी को भी बांध सकते हैं, किसी को भी, जो आपकी, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो रक्षाबंधन बांधने से, रक्षा का बंधन बांधने से वो आपका भाई हो जाएगा, वो आपकी बहन हो जाएगी। ये हमने कालांतर में उसको बना लिया है।
कोई भी हो, आपका पिता आपकी रक्षा कर पाने में सक्षम है, आप उसको रक्षा के लिए कर रहे हैं, उसको वचन दे रहे हैं, उसके लिए एक धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी रक्षा की, ये उसका सिंबल है कि आपने जो वो किए। तो ये जो फिर वही आती है, कम पढ़े लिखे, कम सोच की मानसिकता वाले इन लोगों को कुछ नहीं करना है, इनको बवाल करना है, तो वो कहीं एक शब्द में भी उठा लेंगे, कहीं सर भी उठा लेंगे और आपको ट्रोल करेंगे। मूर्ख लोगों से बातें नहीं करना चाहिए, हम मूर्ख बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और क्योंकि समय भी हो गया और बहुत अच्छी बातों को आपने रखा। एक हाँ मैम, चीज बोलना चाहूंगी। बोलिए बोलिए। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद समीर जी बता पाए। युद्ध के पहले जो पत्नी है वो पति को रक्षा सूत्र बांधती थी, तब वो जी जाते थे युद्ध के लिए। तो ये कितना प्यारा हमारा एक वो है, त्योहार है, इसको बिल्कुल बेकार कर दिया। अब बताइए, पति को आप कहेंगे कि पति को, वो है हमारी संस्कृति में, परंपराओं में। बिल्कुल तो ठीक अब है। जी मूर्ख लोगों की कुछ। ठीक है सर, बहुत अच्छे एक पॉइंट्स आप लोगों ने रखे, विचार रखे, लोगों तक जाएं। थोड़ा सा कोशिश ये है लोग जागरूक हो जाएं, स्पेशली वो लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं। सोचें लिखने से पहले कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। ऐसे अननेसेसरीली सवाल उठाना अच्छा नहीं होता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है, एक्सपर्ट भी यही मानते हैं, और आप यदि किसी चीज़ को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ है ना, तो आप इस तरह की बेतुकी बातें नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर वैसे भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिन चीज़ों पर सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब ये चर्चा के माध्यम से मुझे लगता है उन लोगों को मिल गया होगा। तो थोड़ा सा समझिए, सोच समझकर लिखा करिए, उसको पहले समझने की कोशिश करिए क्या त्योहार है, क्या है। कृति सेनन की भी मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट ने कह दी, मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। आप भाव को देखिए जो ऐड रखा गया है, दूसरी चीजों पर जाएंगे तो आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।